मोती बुरी लेकिन अच्छी। राजा कहते हैं सौत से मौत बहुत अच्छी है। कहे मोती बुरी लेकिन अच्छी, और कई बार जो आती है। जैसे ही राजा समझाने लगे हैं तो रानी कहने लगी कुछ भी सही, कैसी भी बात हो, लेकिन विवाह दूसरा कर लो पिया, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। राजा उत्तानपाद कहने लगे नहीं मानती हो तो हम फिर कुछ नहीं जानते हैं, ये सारी हेडिंग आपकी, आप पर कितनी भी औखा पड़े विपता पड़े आप हमसे कहने की हकदार नहीं हो। रानी कहने लगी ठीक है हम कुछ भी नहीं कहेंगे। राजा उत्तानपाद शादी के लिए तैयार हुए। एक सुरुचि नाम की कन्या के साथ में राजा उत्तानपाद का विवाह हुआ। विवाह करके अपनी नगरी अयोध्या में जैसे ही आए हैं तो सुनीति को पता चला कि हमारे पिया विवाह करके आ चुके हैं, तो बांधी को आरती का थाल लेकर के भेजती है, कहती है हमारी छोटी बहन की आरती करके महलों की तरफ ले आओ। भेजती है अपनी बांधी को वो रानी। बोली है सुनीति आरे जाइयो मेरी बांधीरी, मेरी बहन लगाई के लाई।
आज जैसे ही सुनीति ने बांधी को भेजा, बांधी पहुंची है कहां पर, जहां राजा विवाह करके लाए थे छोटी रानी सुनीति का। पूरी नगरी में खुशी मनाने लगे हैं और गुणगान गाने लगे हैं। विद्वान एक कहते हैं कि जब राजा उत्तानपाद आए हैं महलों में, तो सब नगरवासी बड़े खुश हैं, झूमने लगे, क्योंकि अब तो राजा के घर में रानी नहीं आ गई है, छोटी रानी आ गई है। अब तो हमारा भोला भाला राजा था, अब इनका नाम चल जाएगा। बड़ा आनंद आ रहा है, गाते हैं नाचते जाते। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। जैसे ही बांदी पहुंची, कहा कि तुम्हें बड़ी रानी महलों में इंतजार कर रही है, डोला से नीचे उतर करके और महलों के लिए चलिए। सुरची ने जवाब दिया, बड़ी कौन बड़ी, कौन बड़ी रानी मेरा इंतजार कर रही है? सुरची कहने लगी, बताती क्यों नहीं हो? बांदी कहने लगी, आपकी बड़ी रानी जो आपके राजा की बड़ी जो पत्नी है पहले वाली। सुरची कहने लगी, जिसका मतलब मेरे घर में सौते है, बुला दो मेरे राजा को, फिर मुझे विवाह करके यहाँ पर क्यों लेकर के आए थे? मेरे दादा बड़े कड़वे शब्द में बोली है। आज बांदी भागती हुई राजा उत्तानपाद के पास में पहुंची थी, कहने लगी, तुम्हें छोटी रानी बुला रही है, चले जाओ। राजा उत्तानपाद सामने गए हैं तो कहने लगी है वो सुरची कि ये बताइए, जब तुम्हारे महलों में एक पहले ही से रानी है, फिर मुझे क्यों लेकर के आए हो? राजा उत्तानपाद कहने लगे, अब मैं तो कोई जवाब देने लायक नहीं हूं, बुला दो सुनीति को। उसको मैंने सारी रात समझाया था कि सौत बहुत बुरी होती है, आज तक किसी का नहीं सुना है कि सौत किसी की अच्छी होती हो। आज जैसी सुनीति को बुलवाया है तो सुनीति ने आते ही आते दोनों पैर पकड़ लिए सुरची के। सुरची कहने लगी, मैं ऐसे नहीं इस घर में जाना चाहती हूं, मेरे डोला को पीछे लौटवा दो, और मैं इस महलों में नहीं जाना चाहती हूँ जिस घर में पहले ही से सौत है। अब मैं उस घर में रह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं रह सकती। सुनीति ने दोनों पैर पकड़े तो सुरची ने एक लात दी पीठ में। सुनीति ने फिर भी पैर को नहीं छोड़ा। रो करके वो मैया आंखन में आंसू भर के बोली है,
क्योंकि बारे भगवान तेरी लीला का कोई पता नहीं है, किधर किस टाइम सुख मिल जाए, किधर कितने टाइम दुख मिल जाए, ये प्रभु तू ही जाने। आज वो बोली है सुनी थी कि मेरी पीठ में मारी लात और पहने मोए पाऊ किला जनैया। और जो तू पहना पाप सजावे तब लख बिलख मर जाऊंगी। आज वो सुनीति रो करके कहने लगी है, मैं तुम्हारे घर में रानी नहीं बल्कि ऐसी दासी बन के रहूंगी, सारा काम करूंगी।